60% तो राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित है और आरक्षित सीट पे बाहरी लोगों का इंट्रेंस नहीं है। बाकी बचे सीट पे उस पे सरकार जो है सो डोमिसाइल के जो मांग है उस पर विचार कर रही है। जो आरक्षित पद है उस पे डोमिसाइल बाहर से किसी का जो है ना, बिहार के लड़कों का ही या यहाँ के छात्रों का ही उस पे हक है। विषयवार जो है सो वैकेंसी निकाले थे और विषयवार वैकेंसी जिस विषय में छात्र जो है सो नहीं आ सके उस सूची में, उसको जो है सो आगे फिर ले जाना पड़ेगा, बाध्यता है। वक्फ बोर्ड का जो मामला है ना, संवैधानिक तरीका से उसका हल करने का सरकार जो है सो रास्ता खोज रही है, क्या हो सकेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमान काफी आक्रोशित हैं और नाराजगी जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के द्वारा कल गर्दनी बाग में धरना दिया गया, जहां तेजस्वी यादव समर्थन देने के लिए पहुंचे। और जब हम इन मुद्दों को लेकर जदयू विधायक रामविलास कामत से बातचीत किए हैं तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जदयू विधायक रामविलास कामत। वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमान काफी नाराजगी जता रहे हैं, तेजस्वी कल समर्थन देने गर्दनी बाग। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला है ना, संवैधानिक तरीका से उसका हल करने का सरकार जो है सो रास्ता खोज रही है, क्या हो सकेगा। वक्फ बोर्ड किसी के लिए अभी जो है सो उसमें जो त्रुटियां हैं, जो भी उसमें कठिनाई है, उसको दूर किया जा रहा है। अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। काफी संख्या में मुसलमान गर्दनी बाग पहुंचे हुए हैं। वो ठीक है, सबों का अभी चुनावी माहौल है और चुनावी वर्ष है, सबों को अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना मांग रखने का हक है। वो भी अपना मांग रख रहे हैं, सरकार उस पे विचार कर रही है और संवैधानिक तरीके से उसको हल किया जाएगा, यह सरकार विचार कर रही है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने जब डोमिसाइल नीति को लेकर और बीपीएससी टीआरयू 1 से लेकर तमाम जो बातें वहां पर रखी गई, लेकिन उनका डोमिसाइल को लेकर जो साफ कर दिया गया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जी भी कल सदन में बताए थे हाँ। कि जो सरकार का अभी जो नीति है, वो जो है टीआरई का जो है तो बहाली का जो सरकार का नीति है, उसमें तय है कि बिहार में जो आरक्षण का जो अंश है, जो आरक्षित पद है, उस पे डोमिसाइल बाहर से किसी का जो है ना, बिहार के लड़कों का ही या यहाँ के छात्रों का ही उस पे हक है। उसके बाहर जो है उस पे डोमिसाइल का जो सरकारी नियम है उसके अनुसार उसमें बहाली के 60% तो राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित है और आरक्षित सीट पे बाहरी लोगों का इंट्रेंस नहीं है। बाकी बचे सीट पे उस पे सरकार जो है तो डोमिसाइल के जो मांग है उस पर विचार कर रही है, उसको देख रही है। सरकार मान रही है कि हमारे पास वैसे वेल एजुकेटेड नहीं है, इसलिए बाहर से हमें मंगवानी पड़ ऐसा रही है। कुछ नहीं है। देखिए, एक हमारा जो है सो देश जो है सो राष्ट्रीय संघ है और यहाँ केंद्र और राज्य का जो है सो मिला हुआ कुछ स्वरूप है, जिसपे हम लोगों को काम करना पड़ता है, सरकार को काम करनी पड़ती है। अगर आप सरकारी नियमानुसार शिक्षकों की या कोई भी बहाली करेंगे, सरकारी दर्जा देकर के बहाली करेंगे, तो बाध्यता है कि उसमें पूरे देश के लोगों के लिए उसमें इंश्योरेंस होगा। यह नियम बना हुआ है पहले से, आज का नहीं है, ये पहले से यह नियम है कि आप राज्य के अंदर आप जो नियोजित जो लाए थे नियम नियोजन के आधार पर जो कर रहे थे, तो उसमें तो यह थी वैध कि बाहर के लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर सरकारी नौकरी आप देंगे तो सरकारी नौकरी में बाध्यता होती है, जो आरक्षण से बाहर के जो पद बच जाते हैं उसमें पूरे देश भर के लोगों के लिए जो उसमें इंट्रेंस का मौका होता है। टीआरई 3.0 का जो है अभ्यर्थी अभी भी धरना पर है, उनको भी लेकर के बातें भी देखिए, अभी सदन में उसमें एक बात हम लोग भी उसको देखे हैं और शिक्षा मंत्री जी भी बताए हैं कि उसमें कानूनी अड़चन है, बाधाएं हैं। वो इस अति से कि अभी मान लीजिए सरकार जो है विषयवार विषयवार जो है तो वैकेंसी निकाले थे और विषयवार वैकेंसी जिस विषय में छात्र जो है तो नहीं आ सके उस सूची में, उसको जो है सो आगे फिर ले जाना पड़ेगा, बाध्यता है।
तो विषयवार सूची में जब तक उसका सीट खाली रहेगा तब न उस पर उसको भर्ती एक किया आखिरी सवाल जाएगा। रहेगा सर, क्या सरकार ये डोमिसाइल नीति पर चर्चा करेगी, बात बनेगी? बात तो शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं वो तो और साफ कर दिए सर, विजय चौधरी साफ कर दिए कि डोमिसाइल नीति नहीं आए। हाँ, तो वो जो है कानूनी स्तर पर जो समीक्षा करके जो होगा, हम पहले ही बताए कि आप अगर नियोजन से बाहर जाकर के सरकारी कर्मी का बहाली का वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें बाध्यता होगी। यही जो है सो सरकार के लिए कठिनाई। तो आपने रामविलास कामत को सुना, साफ तौर पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जिस तरीके से वक्त संशोधन बिल है, सरकार इसको सुलझाने में लगी हुई है संवैधानिक तरीके से, इस पर कोई राजनीति नहीं करे। वही डोमिसाइल नीति को लेकर भी लगातार जिस प्रकार से विपक्ष का सवाल आ रहा है, उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये भी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको भी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री उनसे मिले थे और उनकी बातों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जल्द जो है उनके लिए पॉजिटिव खबर आ सकती। और इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।